आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। फ्रांस के बियारित्ज में चल रही आलमी ताकतों की G7 समिट के दौरान आज हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात हुई। लेकिन जो तस्वीरें दुनिया ने देखी वो बताती हैं कि भारतीय पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर हैं। दरअसल सदर ट्रंप जितने अनौपचारिक तरीके से मोदी के साथ मिले, उनके साथ बात हुई, वैसा दुनिया के किसी और लीडर के साथ वो नहीं करते हैं, नहीं होते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जमहूरियत की दोस्ती की मजबूती दिखाते हुए इशारे थे, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आप लगातार शाम से देख रहे हैं। यहां मोदी का ट्रंप कार्ड इमरान के लिए बहुत हार्ड साबित हो रहा है। जहां सदर ट्रंप ने कश्मीर मामले को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आपसी मामला बता दिया, वहीं हिंदुस्तान ने अमेरिका को सामने बैठाकर साफ कर दिया कि हमारे मुद्दे हम दोनों मुल्क खुद निपट लेंगे, हमें किसी तीसरे फरीक को तकलीफ देने की, कष्ट देने की जरूरत नहीं है। यही शब्द कहा था वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, हमें किसी को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, किसी तीसरे फरीक को, दुनिया के किसी और मुल्क को। हम अपना मामला खुद देख लेंगे, क्योंकि 47 से पहले हम एक थे, हम एक दूसरे का मामला जानते हैं और आपस में सुलझ लेंगे। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान, उन्हें आज अपनी कौम को खिताब करना था। उन्होंने अपने टेलीविजन पर आज अपनी कौम को खिताब करते हुए थोड़ी देर पहले कहा कि हम कश्मीर मुद्दे पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और कहा कि हम न्यूक्लियर वार तक करने के लिए तैयार हैं। मतलब धमकी न्यूक्लियर वार की। आप चाहें तो हंस सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है, वो कुछ कर नहीं सकते। ये तस्वीरें देखकर शायद और बौखला गए इमरान खान और उनका मुल्क, और लगातार इसके बाद इस तरह की बातें जो कि सिर्फ हास्यास्पद हैं और कुछ नहीं, सामने आ रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि कश्मीर पर मोदी का ये ट्रंप कार्ड क्या इमरान की कर देगा नींद हराम। जो आज आपने तस्वीरें देखी, एक दूसरे से हाथ मिलाते, एक दूसरे का हाथ पकड़ते, और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी दोनों लीडरान की, वो बहुत कुछ कह जाती है। अमेरिका ने साफ कहा हम अपना बिजनेस इंटरेस्ट देखते हैं, बाकी आपके मुद्दे आप दोनों के हैं, आप अपने हिसाब से सुलझाइए, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इस तरह की बात सामने आ गई है। और सीधी सी बात है, अफगानिस्तान में जिस तरह का भरोसा इमरान खान देकर गए थे कुछ दिनों पहले ट्रंप को, वो शायद पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके चलते आज अमेरिकी सदर का रुख पाकिस्तान के तय कुछ खास नरम नहीं था। दूसरा सवाल, ट्रंप मोदी की यारी पाकिस्तान पर कैसे पड़ेगी भारी, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा सवाल, पीएम मोदी और सदर ट्रंप की दोस्ताना बॉडी लैंग्वेज के मायने क्या। मेरे साथ प्रोफेसर सीमा सिंह भी है, वो बहुत कुछ समझती हैं, बॉडी लैंग्वेज के मायने समझती हैं, उनसे मैं जानने समझने की कोशिश करूंगा कि इसके दूरगामी, हम इसके दूरंदेशी के साथ अगर देखें तो क्या होना चाहिए। चौथा सवाल, इमरान खान दे रहे हैं न्यूक्लियर जंग की धमकी, क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का अब सही वक्त आ गया है। इस पर भी बात करने की जरूरत है। मैं अपने साथ अपने डिफेंस एक्सपर्ट से इस पर चर्चा करूंगा। और पांचवा सवाल, मोदी की हिकमत अमली का अमेरिका भी कायल, क्या कश्मीर पर तीसरे फरीक का मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जो ये तीसरा पक्ष था जिसको पाकिस्तान हमेशा लाना चाहता, कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी किसी और मुल्क का, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा इसकी मुखालफत की। और आज अमेरिका ने जो बात साफ कह दी, या अमेरिका को सामने बिठाकर मोदी ने जो करवा दिया, उससे साफ होता है कि तीसरे फरीक का मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 370 वैसे हट चुका है। तो क्या ऐसा हुआ, इस पर हम बात करेंगे। जी चलिए, इमरान खान क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आपको सुनवा देते हैं। बौखलाए हुए, तकब्बुर, घमंड, अहम जिसको कहना चाहिए, वो उसका जिक्र कर रहे हैं। और ये घमंड उनका, यानी इमरान खान का सर चढ़कर बोल रहा है न्यूक्लियर धमकी, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो कर देंगे। यही होता है घमंड। ये तकब्बुर किसी का नहीं टिका। सही कह रहे थे इमरान खान, फिरौन का नहीं टिका, तो इमरान खान क्या चीज है, पाकिस्तान क्या चीज है, पाकिस्तान को समझना चाहिए। वजीर आजम के कश्मीर पर सिफारती स्ट्राइक की सबसे बड़ी झलक पूरी दुनिया ने देखी, हिंदुस्तान ने देखा और पाकिस्तान ने देखा, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान बौखलाकर अपनी कौम को खिताब कर रहे थे। फ्रांस में जो G7 समिट के दौरान जो कुछ दिखाई दिया, उसको हम किस रूप में लें, किस रूप में देखें, इस पर तो हम आज बात करेंगे। लेकिन जो कुछ हुआ एक नजर हम आपको फिर दिखाते हैं, उस पर फिर चर्चा करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कितने बड़े ग्लोबल लीडर बन चुके हैं,
डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी हंसी मजाक की ये तस्वीरें साबित करती हैं। दुनिया के लीडरान मोदी के इस्तकबाल का इंतजार करते हैं और इसीलिए पीएम मोदी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि सारी दुनिया के सामने कश्मीर पर सालिसी का राग गाने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी ने बता दिया कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दो तरफा मुद्दा है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। पीएम मोदी के इंटरनेशनल गेम में इमरान खान के सामने कश्मीर पर सालिसी की बात करने वाले ट्रंप ने भी दुनिया के सामने कह दिया कि कश्मीर का मुद्दा हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही मिलकर सुलझाएं। They speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. फ्रांस में G7 की मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के उस झूठ का सच भी बता दिया जिसमें वो बार बार दुनिया के सामने मोदी पर बातचीत न करने का इल्जाम लगाया करते थे। पीएम मोदी ने बताया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की राह छोड़ दे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर मुश्तरका तौर पर दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया तब मैंने उनसे कहा है हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़े, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़े और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है। पीएम मोदी ने कश्मीर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का इंकशाफ करते हुए पूरी दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ एक किया। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन समेत दुनिया के तमाम बड़े ममालिक ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के अहद को दोहराया। इसका फायदा ये हुआ कि कश्मीर में पाकिस्तान की दहशतगर्दाना पॉलिसी की पूरी दुनिया ने मुखालिफत की। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम ने तमाम बैनुल अक़वामी एजेंसियों के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक के सामने जाकर अपना रोना रोया, लेकिन चीन के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक ने पाकिस्तान के घड़ियाली आंसुओं को दरकिनार किया। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन के अलावा हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक जिनमें श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश हैं, उन्होंने भी कश्मीर में पाकिस्तान के रुख की मुखालफत की और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक सही बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तकब्बुर इसी को कहते हैं कि एक मुल्क और उसका लीडर न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है और अपने टेलीविजन पर, अपने कौमी टेलीविजन पर यह धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ एक मुल्क का वजीर आजम यह कहता है कि आओ मिलकर अशिक्षा के खिलाफ दोनों मिलकर लड़ें, बीमारियों के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ दोनों मिलकर लड़ें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम दोनों को मिलकर लड़ना, क्योंकि हम दोनों कभी एक थे और हमारी मुश्किलें, हमारी तकलीफें एक जैसी हैं। ये एक तरीका होता है। तो आप खुद दिमाग लगाइए और सोचिए कि तकब्बुर किसको है, उसको जिसको सामने से कहा जा रहा है कि आओ मिलकर साथ चलते हैं, साथ लड़ते हैं अपनी मुश्किलों से, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास, हम किसी भी हद तक जाएंगे और आप पर हम न्यूक्लियर वेपन गिराएंगे। इसको कहते हैं घमंड, और घमंड हमेशा हारता है। फिरौन इसका उदाहरण है जो इमरान खान दे रहे थे। फिरौन का किस्सा फिर कभी। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूँगा। इस वक्त मेरे साथ कर्नल संतपाल सिंह जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आज मेरी चर्चा का हिस्सा हैं। मेरे साथ जयराम विप्लव जी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर हैं और अक्सर आप इनको टेलीविज़न पर देखते हैं, बड़े बड़े शोज़ में देखते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर सीमा सिंह हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर, और आप राजनीति की बहुत बड़ी जानकार हैं और अक्सर इस तरह के प्रोग्राम में आपको शामिल करता हूँ। प्रोफेसर अमिताभ श्रीवास्तव जी को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, सीनियर सहाफ़ी हैं, एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं और
और लगातार आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। तो आइए आगाज करते हैं इस बातचीत का। इस बातचीत को जरूर सुनिएगा क्योंकि सारी चीजें हमने आपके सामने रख दी और आज दिन भर की जो शाम से जो तस्वीरें आ रही वजीर आजम मोदी और ट्रंप की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैं सबसे पहले संतपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। कर्नल संतपाल, न्यूक्लियर धमकी उनके कौमी टेलीविजन पर उनके वजीर आजम इमरान खान दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इमरान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को और इंडिया को और नेबर्स को यह बताना चाहता हूं, मैंने अपनी सेवाएं 15 इयर्स J&K में लाइन ऑफ कंट्रोल पे दी हैं जी। और वहां का जो फॉल्स प्रोपेगेंडा होता था, जो LOC में तंगधार में होता था, हमेशा वो करते थे। जब हमारी फायरिंग होती थी और उनकी भी अक्रॉस फायरिंग होती थी, जब वो नीचे आ जाते थे तब वो ये इशू कहते थे कि साहब न्यूक्लियर चला देंगे, न्यूक्लियर चला देंगे। लेकिन मैं आप पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि 99 में जो कारगिल हुआ था, क्या ये ऑप्शन नहीं था जी? उनका जो हमने डैमेज किया, जो उनकी कैजुअलिटी हुई जी, तो उनका न्यूक्लियर कभी नहीं बोले वो। और उनके एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे न्यूक्लियर बटन हमारे डेमोक्रेटिक में इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होता है जी। पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर बटन पाकिस्तान चीफ के पास होता है। तो ये जो है एक धमकी है और इसको जो गीदड़ धमकी जो बोलते हो आप, मतलब इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं अपने टेलीविजन पर, अपनी हो सकता है अपनी आवाम को खुश करने के लिए, अपने कुछ लीडरान को खुश करने के लिए, अपनी आर्मी को खुश करने के लिए कर रहे हो। लेकिन आप सोचिए कितनी गैर जिम्मेदाराना ये बात है। आप न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं, किसी भी हद तक जाएंगे, ये भी इस्तेमाल करना पड़ा तो करेंगे। मतलब ये बार बार कहने का मतलब क्या है? और इससे लगता है कि हम लोग डर जाएंगे। ये एक कवरिंग अप एक्शन है। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो इंडिया को और पाकिस्तान को शुरू में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कंपेयर कर रहे हैं। आज इंडिया जो है, नया भारत जो है, उसका विकास देखिए, पाकिस्तान को और उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। और ये जो न्यूक्लियर है, ये अपने देश को वो डैमेज कंट्रोल जो हुआ है, और वो ये जो बात कह रहे हैं कि हम रोड पे निकलेंगे, ये दिखाएंगे, मेंटलाइज कर दूंगा, आखिरी सांस तक लड़ेंगे कश्मीरियों के लिए, जबकि कश्मीरियों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे जैसे वहां पर हालात बेहतर होते जा रहे हैं, कश्मीरी खुश हो रहे हैं। 1500 से ज्यादा स्कूल खुल गए हैं, 1600 1700 दूसरे और इदारे खुल गए हैं। श्रीनगर की सारी दुकानें दवाइयों की खुली हुई हैं। कश्मीरी खुश हो रहे हैं, पैसा अब धीरे से और आना शुरू हो जाएगा, उनकी जिंदगी और खुशहाल होगी। तो किसके लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा। ये अपनी जो उनकी पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स है, या पाकिस्तान में जो अपना डाइवर्जन ऑफ जो पाकिस्तान का जो हाल है, आज आप उनकी इकोनॉमी देखिए, आज उनका विकास का दर देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, उस चीज को कवरिंग अप एक्शन है ये जो बड़ा जो है, जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आई वाज सरप्राइज। मैंने उनको देखा कि क्या वो कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और आज हमारी लीडरशिप देखिए, मोदी साहब की डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव देखिए, और विश्व के रशिया, फ्रांस, वो हमारे साथ खड़े हैं। और जो अमेरिका, उन्होंने कहा ये द्विपक्ष है, जो मोदी जी ने बताया कि द्विपक्ष है और ये अंडर कंट्रोल है, जो सबसे बड़ी बात जो वर्ड यूज किया है, और कोई मानव अधिकार का कोई हनन नहीं हो रहा। तो मैं पूरे देश को और पूरे विश्व को बता रहा हूं, आज वहां का आवाम खुश है। आज वहां पे लैंडलाइन खुले हैं पूरे। आज 2 बच्चों का मैं आपको लेटेस्ट बताना चाहता हूं कि वहां पे एक मेडिकल के लड़के जो सुरेश का वहां पे हुआ है, एक कश्मीरी हुआ है समीम, जो उसका जो सिविल सर्विसेज में परचम ले रहा है। लोगों में खुशहाली की भावना आ रही है। आप ये देखो, बड़े जो प्रोसेस हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं आई है, कोई छोटी मोटी हो गई है, लेकिन लोग बिल्कुल नॉर्मलाइज सिचुएशन है एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। तो मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि ये इमरान साहब की जो ये धमकी है, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है और ये कवरिंग अप एक्शन है, डैमेज कंट्रोल है। ठीक है। पाकिस्तान के प्रोफेसर सीमा जी रेल मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि पीस कर देंगे, पूरे उपमहाद्वीप के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और कई टुकड़े बना देंगे। ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन आज ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, और जिस तरह से एक बड़ी ताकत दूसरी बड़ी ताकत के साथ गलबहियां डाले, हाथ मिलाए हुए, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते आगे बढ़ रही है, उससे ये बौखलाहट जाहिर सी बात है और बढ़ रही होगी। आपको क्या लगता है ये कहां तक जाएगा, इनका ये रवैया? और अमेरिका का और खासतौर से ट्रंप का जो यू टर्न हुआ है, उसके पीछे आपको क्या वजूहात नजर आती हैं? कितनी बड़ी हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी यहां काम कर गई, और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा इसमें किरदार है?
देखिए इमरान भाई, पाकिस्तान जब से बना, पाकिस्तान एक हेट्रेड पे क्रिएटेड कंट्री है। पाकिस्तान जब से बना उसकी राजनीति की धुरी सिर्फ एक रही है, वो है भारत को बर्बाद करना। भारत को बर्बाद करने की कोशिश करते करते पाकिस्तान आज खुद बर्बादी के मुहाने पे खड़ा हुआ है। अगर आप ये जो लेटेस्ट घटनाक्रम देखिए, कोई भी देश, धारा 370 भारत के संविधान में दी गई है। एक सॉवरिन कंट्री होने के नाते भारत का ये पूरा का पूरा राइट है कि वो क्या चेंजेस करती है। किसी को तकलीफ है वो कोर्ट जाएगा, इसमें किसी भी दूसरे देश के इंटरफेयर का कोई मामला बनता ही नहीं है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकारों ने लगातार कश्मीर मुद्दे को उठाया है, तो आज वही काम इमरान खान कर रहे हैं। और अगर आप 370 हटने के बाद से पाकिस्तान में जो घटनाक्रम हुए उनको अगर आप लगातार देखिए, तो इमरान खान ने हर लेवल पे ये सोचा कि उनको कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट मिले। पहले उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज से साथ आने की बात करी, इसे मुसलमानों पे अटैक माना, पर उनको इस्लामिक कंट्रीज से कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गए, उनको वहां से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। थोड़ा बहुत सपोर्ट इनको चाइना से मिला, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ। मोदी जी ने, या क्या हुआ है डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें तो, यही ट्रंप एक महीने पहले करीब करीब कह रहे थे कि मोदी ने मुझसे कहा था कि आप इस पर जो है सालिसी कीजिए, फरीक बनिए इसमें, और आज हम उनकी भाषा कुछ और देख रहे हैं। यही वो ट्रंप हैं जो कि पिछले साल पाकिस्तान को भी कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत झूठा है और झूठ बोल बोल कर इसने हमसे खूब पैसे ऐंठे हैं, ये भी इनका बयान था। तो इधर ये क्या हुआ एक महीने में कि जो एकदम चीजें बदल गई? देखिए ऐसा होता है कि जो आप अगर वर्ल्ड डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो वर्ल्ड डिप्लोमेसी ये सेंटिमेंट्स पे नहीं चलती है, ये किसी भी कंट्री की पावर और उसकी स्ट्रेंथ पे चलती है। जो पावरफुल कंट्री होती है वो अपने हिसाब से विदेश नीति को चलाती है, और पूरी दुनिया के बाकी देश ये देखते हैं कि उस देश में आज उसका कितना इंटरेस्ट है। अगर आज आप अमेरिका की हालत देखिए, तो अगर आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने बोला था मैं तो व्यापारी हूं और मेरा काम जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी से हमारा मेन कंसर्न है। लेकिन जो इन्होंने एक ट्रेड वॉर चाइना से शुरू किया, अल्टीमेटली वो इन्हीं को भारी पड़ गया। आज अमेरिका की खुद की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, चाइना के साथ इनका 36 का आंकड़ा हो चुका है। भारत के बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक ऐसी देश है, एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। कंज्यूमर बेस इनका इतना तगड़ा है। मैं ये कहती हूँ कि जैसे आपने देखा कि मेड इन अमेरिका की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चलाई, जो गुड्स आप प्रोड्यूस करोगे उसको आप बेचोगे कहाँ। इंडिया अभी भी कंज्यूमर इंडेक्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने इंटरेस्ट को देखेंगे या फिर ये देखेंगे, एक स्ट्रोक में पाकिस्तान कश्मीर को एक तरफ कर दिया और कहा कि हमारे बीच में बायलैटरल ट्रेड अहम है। ये बिल्कुल बिल्कुल देखिए उन्होंने साफ साफ उन्होंने बोला कि हमारे खुद के इंटरेस्ट हैं और ये आपका बायलैटरल मुद्दा, आप इसको उठाओ। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान से एग्जिट करने के लिए अमेरिका बेकरार है, कहीं ना कहीं वहां पे उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर चीजें पाकिस्तान के कंट्रोल में जाती हैं तो वहां पे वो टेररिज्म फिर से रिवाइव होगा, जो कि अफगानिस्तान के भी इंटरेस्ट में नहीं है और दुनिया के, क्योंकि आज की तारीख में आप देखिए तो G7 की जितनी कंट्रीज हैं ये सब आतंकवाद से पीड़ित है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे इनको भी मालूम है कि अगर पाकिस्तान का सशक्त होना अफगानिस्तान में मतलब वहां पे टेररिज्म का फिर से रिवाइव होना। भारत का एक इतिहास रहा है, न्यूक्लियर कंट्री होते हुए भी भारत ने एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका हमेशा से निभाई है। और ये जिस तरीके के बयान अभी, ये तो हास्यास्पद है ही है, ये बचकानापन भी है, और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को उसका ये कहना ही कहीं उल्टा पड़ जाए। अरे कि जिम्मेदार अगर देश है कोई तो उसका लीडर, सुप्रीम लीडर इस तरह की बात कर रहा नहीं है, कर सकता है। मतलब ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। वही जाने इसके पीछे इसका क्या मकसद। जयराम विप्लव, ये चीज और देखने को मिली आज, ये जो हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बिल्कुल साइड में, अगर वो दिखाएं कैमरे में, मेरे ख्याल से उतना ब्रॉड नहीं किया, कि अजीत डोभाल साहब बैठे हुए थे, एस जयशंकर नहीं बैठे हुए थे। तो कल रात जो डिनर हुआ है ट्रंप और मोदी का, यहीं पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ समझाया, ऐसा समझ में आता है। और जब दोनों बड़े लीडर मिलते हैं तो उससे पहले बहुत कूटनीतिक स्तर पर सारे प्रयास हो चुके होते हैं ऑफिसर्स के लेवल पर, और उसके बाद ये स्थिति बनती है। तो अगर हम देखें तो अजीत डोभाल साथ में थे और उनके बीच में बैठ करके आज बात हो रही है। वजीर खारजा साथ में नहीं है, एस जयशंकर साथ में नहीं है, बिल्कुल पास में, मतलब पास नहीं है। तो इसके क्या मायने में निकालूं? देखिए, मैं तो ये शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ इमरान भाई कि आज जब ट्रंप कार्ड की बात हो रही है
तो भारत का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड आज के समय में नरेंद्र मोदी जी हैं। और बीते 5 साल में जिस प्रकार से उन्होंने दुनिया के तमाम छोटे बड़े देशों का दौरा किया और उनसे व्यक्तिगत संबंध बनाए, उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके दोस्ताना संबंध स्थापित किए उन्होंने, उसका लाभ आज भारत को बार बार मिल रहा है। पुलवामा अटैक हो या उसके बाद बालाकोट में जो हमने एयर स्ट्राइक की या उसके पहले जब हमने स्ट्राइक्स की थी, तो लगातार आपने देखा कि विश्व बिरादरी भारत के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी रही। किसी ने भी आतंक की फैक्ट्री कही जाने वाले देश पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ये बात जरूर है कि चीन ने इस बार पाकिस्तान का आंसू पोंछने का एक काम किया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को और चीन को मुक्की खानी पड़ी। पाकिस्तान का जो चरित्र है वो देखिए आज साफ दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान बात क्या कर रहा है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्वयं टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, वो बात कर रहे हैं तोड़ने की। यही तो उन्होंने 1946 में 47 में भी किया था, जब भारत के टुकड़े उन्होंने किए अपनी एक खास विचारधारा को लेकर के। तो उनके विचार उनके देश की नींव ही पड़ी है तोड़ने के लिए। और आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि आओ साथ मिलकर के अशिक्षा के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ हम एक जंग करते हैं। हम भारत को और पाकिस्तान को भी एक बेहतर मुल्क बनाने की दिशा में आगे बढ़े। तो भारत एक जिम्मेदार देश के रूप में दुनिया के सामने आ रहा है। और पाकिस्तान का दूसरा चरित्र, लोकतंत्र कहां है, स्वतंत्रता कहां है, दहशतगर्दी कहां है, शांति कहां है, ये सब हमने देखा। बांग्लादेश के साथ उन्होंने क्या किया था, आखिरकार बांग्लादेश आजाद हुआ। बलूचिस्तान के साथ वो क्या कर रहे हैं, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वो क्या कर रहे हैं, गिलगिट बल्तिस्तान में क्या कर रहे हैं। ये जो उनकी अमानवीय हरकतें उनकी सेना के द्वारा की जा रही हैं, और वहां की सरकार तो कठपुतली है वहां की सेना की। अभी कर्नल साहब ने बताया कि वहां तो परमाणु हथियार का बटन भी सेना के चीफ के हाथ में है। तो एक इस प्रकार का मुल्क जो स्वयं ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जिसकी इकोनॉमी आज गधों को बेच करके चल रही हो, जिसको कल सरकारी खर्चे पूरे करने की हैसियत नहीं बची, दुनिया भर में कटोरा लेकर के भीख मांगते फिर रहे हैं, वैसे मुल्क के प्रधानमंत्री को न्यूक्लियर वेपन की धमकी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना बहुत ही हास्यास्पद है। मैं आपके इस मंच के माध्यम से फिर से अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कहा कि आओ साथ मिलकर के गरीबी अशिक्षा के खिलाफ जंग लड़ते हैं, तो उस जंग में शामिल हो जाए। क्योंकि बीते समय को मत भूलिए, कभी आप भी भारत का ही हिस्सा थे, आप भारत से ही अलग हुए हैं। आपकी विचारधारा अगर सही रास्ते पर आ जाए, आप आतंकवाद का रास्ता अगर छोड़ दें, है। मेरा सवाल तो ये था कि ट्रंप साहब को क्या समझा दिया वजीर आजम ने, जो डिनर हुआ उसमें क्या समझा दिया होगा कि आज जो है एकदम उनके सुर बदल गए, और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को रखा वो अपने आप में पाकिस्तान को तो पागल कर गया। देखिए यही तो मोदी जी की खासियत है। मैं वही तो आपसे समझना चाह रहा हूँ, आपकी पार्टी मोदी जी की ये खासियत क्या है, ये जादू बताइए क्या है? इमरान भाई 5 साल से इस मोदी मैजिक को समझने का प्रयास दुनिया कर रहा है, लेकिन हम जितना ही समझने का प्रयास करते हैं, मोदी जी 2 कदम अपने जादू को और आगे लेकर के चले जाते हैं, तो बात समझ में नहीं आती। मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि पूरी दुनिया आज उनसे दोस्ताना संबंध रखे हुए है, और साथ ही भारत का जो एक पोटेंशियल है, भारत की अर्थव्यवस्था का जो एक पोटेंशियल है, हमारे यहाँ विश्व की सबसे नौजवान बिरादरी अभी सबसे अधिक संख्या में है, हम सबसे अधिक स्किल्ड लोगों को दुनिया भर में भेजते हैं। तो तमाम चीजें हैं जो भारत मेरा मतलब पूछने का ये भी था विश्व मंच पर स्थापित करता है। क्या है, ट्रंप को भी चुनाव के मैदान में भी उतरना है ना, तो हार्ड नेशनलिज्म पर जो है, हार्ड कोर नेशनलिज्म पर वो भी चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं, और हिंदुस्तानियों की तादाद वहां पर बहुत ज्यादा है, तो कहीं कुछ मतलब समझाया गया होगा कि आप भी आगे देख लीजिएगा? नहीं, आपने तो पीछे देखा, पिछले चुनाव में ट्रंप साहब ने खुद कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, मोदी जी का नारा लेकर के वो अमेरिका में चुनाव लड़ रहे थे। और मैं तो आपको ध्यान दिलाऊं कि पाकिस्तान में इमरान खान भी खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नाम पर बने हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों में भी एक तबका है जो कि बार बार कहता रहता है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, कश्मीर को दुनिया देखे। मतलब हमारे हिंदुस्तान के जो लीडर हैं उनके बारे में भी आपसे बात करता हूं, और फिर अमिताभ जी के पास भी आऊंगा।